बाजे बाजे धुन आकारा, आप बजाए बजावन हारा। तीसरी पातशाही ने ये बात समझाई है, जो अनहद की धुन है वो हमारे अंदर नित्य बज रही है, इसे वो स्वयं हमारे अंदर में बजाता है। ये बजती तो हमारे अंतर में है, लेकिन ये धुरलोक से आ रही है। लाखों की संगत है, लेकिन कुछ एक ही हैं जो ये शबद्दुन सुन रहे हैं। विचार करो, हमें शबद्दुन क्यों नहीं सुन पाते? जो अनहद का नाद हमारे अंदर हो रहा है, हम उसे क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? कितना खोल कर शास्त्रों में, सत्संगों में, पुस्तकों में समझाया गया है, पर हमारी समझ क्यों नहीं आता? एक छोटी सी बात समझाई जा रही है कि परमात्मा हमारे अंदर है और उस परमात्मा का अनुभव केवल नाम के सुमिरन द्वारा ही संभव है। हम नाम भी जप रहे हैं, फिर हम आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? तो आज इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस सत्संग के माध्यम से मिलने वाला है। हमें ये शबद्दुन सुननी है। इस शबद्दुन सुनने के लिए हमें क्या क्या करना है, क्या हमारे लिए जरूरी है, इन बातों पर ध्यान देना है। ऐसे कौन से पहलू हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देते और जिस कारण से हम शबद्दुन नहीं सुन पा रहे हैं, आज उनसे हमें आगे उठना है। हमारे अंतर में दो शक्तियां हैं, आत्मा की और मन की। यदि हम दोनों शक्तियों को सही दिशा में ले जाएंगे तो हमारे लिए शबद्दुन सुनना सरल हो जाएगा। क्योंकि ये दोनों शक्तियां हमारी विपरीत दिशा में हैं, इसीलिए हम शबद्दुन सुनने से वंचित रह जाते हैं। पहले ये देखो कि हमारे अंतर से धुन उत्पन्न कैसे होती है। तो दो साधनों से हमारे अंतर में धुन उत्पन्न होती है। किससे? एक सिमरन से और दूसरे ध्यान से। जब सिमरन और ध्यान में पूर्णता आ जाएगी, तब हमारे अंदर ये शबद्दुन प्रकट हो जाएगी। इसे ऐसे समझो, जो अंतर में धुन आएगी या जो अंतर में शब्द है, वही हमारा सच्चा गुरु है और हमें अपने गुरु की सेवा करनी है। वो कैसे करनी है? सुमिरन, ध्यान और भजन के माध्यम से हमें गुरु सेवा करनी है। हमें इस सेवा में लीन रहना है, यानी कि समाधि में उतरना है। जैसे जैसे हम ये सेवा करते जाएंगे, यानी समाधि में उतरते जाएंगे, वैसे वैसे हमें अपने गुरु के स्पष्ट स्वरूप के दर्शन होने लगेंगे। या ये कहो कि हमें उस अनहद नाद का जो संगीत है, जो शबद्दुन है, वो हमें सुनाई देने लगेगी। पलटू साहिब ने कहा भी है, धुन आने जो गगन की सो मेरा गुरुदेव। जो हम सुमिरन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, उसके बाद जब हम भजन करते हैं तो हमारे अंदर जो धुन प्रकट हो रही है, वही हमारा सच्चा गुरु है। धुन आने जो गगन की सो मेरा गुरुदेव, सो मेरा गुरुदेव, सेवा मैं करी हूं बाकी। अब जैसे हम बाहर सेवा करते हैं ना, कहीं लंगर की सेवा करते हैं, कहीं अन्य सेवा करते हैं, इसी तरह अब यहाँ पर पलटू साहिब हमें क्या समझा रहे हैं? सो मेरा गुरुदेव, सेवा मैं करी हूं बाकी। जो अंदर धुन प्रकट हो गई है, अब हमें उसकी सच्ची सेवा करनी है। शब्द में है गलतान अवस्था ऐसी जाकी। गलतान का मतलब है लीन। हम उस शब्द धुन में इस तरह से लीन हो गए कि अब हमें कुछ भी शुद्ध नहीं, बाहर की सिर्फ अंतर की शुद्ध है कि अंतर में वो शब्द प्रकट हो गया है, वो धुन प्रकट हो गई है, वही हमारा सच्चा गुरु है। अब आप विचार करो, हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो इस तरह का सुमिरन, ध्यान और भजन करते हैं। अब यदि मैं कहूं कि हम लोग इसीलिए शबद्दुन नहीं सुन पा रहे हैं क्योंकि हम इस तरह की सेवा नहीं करते, भारी सेवा कर लेते हैं, चलो मुबारक है भाई, अन्य कार्यों से तो अच्छा ये करो। लेकिन गुरु की सच्ची सेवा जो है वो ये है कि अंतर में जाकर उस शब्द धुन को पकड़ो और उस शब्द धुन की सेवा करो, उसका
मतलब है कि जो अंतर में समाधि लगती है तभी ये धुन प्रकट होती है। जब ये धुन प्रकट हो जाए तो फिर इसी के साथ अपने ख्याल को जोड़े रखो। अब हमारे सामने ये प्रश्न भी आ जाता है कि लोग कहते हैं कि यदि ये सेवा करने लगे तो घर परिवार की सेवा कैसे होगी भाई, ये भी हमारी जिम्मेवारी है। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, एक बार यदि धुन प्रकट हो जाए तो फिर इसके साथ ख्याल जोड़ के रखना कोई कठिन कार्य नहीं है। जैसे हम चलते फिरते नाम का सुमिरन करते हैं, इसी तरह ये उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते हर वक्त हमें सुनाई देती है। अभी भी हमारे अंदर हो रही है, लेकिन अभी हम इससे परिचित नहीं है, इसीलिए हम बहिर्मुखी हैं। हमारा मन बाहरी शक्लों का पदार्थों का चिंतन करता रहता है, एक पल के लिए भी स्थिर नहीं होता, अस्थिर है, 24 घंटे अस्थिर है। अब यदि मैं आपसे कहूं कि सच्ची भक्ति कौन सी है, जो नाम भक्ति है, गुरु भक्ति है, उसमें सच्ची भक्ति कौन सी है, तो ध्यान रखिए, धुन ही सच्ची भक्ति है। धुन का ज्ञान ही सच्ची भक्ति है। जिन्होंने अंतर में ध्यान करके ये धुन प्रकट कर लिया वही सच्ची भक्ति है। ध्यान रखिए, वो यहां से खाली हाथ नहीं जाते। दरअसल हम लोग अभी शब्द धुन सुनने के लायक ही नहीं हुए। हम देखा जाए तो उस चंडूल पक्षी की तरह हैं, जो जिसकी बोली सुनता है ठीक उसी तरह उसकी नकल करने लगता है। इसी तरह कहा है ना, 4 18 9 पढ़े, सट सट खोया मूल, सुरत शब्द चीने बिना ज्यों पक्षी चंडूल। अब हमारी जो सुरत है, तुलसी साहिब कहते हैं, वो शब्द को तो पहचानती नहीं है, बस वेद पढ़ लिए, 4 वेद पढ़ लिए, खुद को गुणी ज्ञानी समझने लगते हैं। देखो, हमारे गुरु हमें चेताते हैं, समझाते हैं, कहते हैं कि भाई जैसे भी हो तुम नाम भक्ति करो, अपने चित्त को शुद्ध करो और अपने शीश को, अपनी मैं मेरी को गुरु चरणों में समर्पित करो। यानी कि अंतर में जो मैं मेरी है उसकी जगह शब्द को स्थान दो, गुरु को स्थान दो। पहले अपने अंतर में गुरु प्रेम बढ़ाओ, जिससे गुरु दर्शनों की विरह हमारे अंदर जागे। फिर सूरत को गुरु दर्शनों के लिए तैयार करो, अंतर में गुरु का साक्षात्कार करो, जो शब्द है उसे जपो और ध्यान गुरु का करो। जब ऐसा होने लगे तब शब्द में प्रवेश करो। सूरत शब्द के माध्यम से शब्द में प्रवेश करना यानी समाधि में उतरना हमारे लिए सरल हो जाता है। और आगे बढ़ोगे तब अपने आप ये दरवाजे जो है वो खुलते चले जाएंगे। खोलो जाकर गगन के वाड़ी, श्याम कंज तब लागी ताड़ी। और जैसे जैसे अभ्यास बनेगा, देखो मैं बता रहा हूं फिर आपको, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि जैसे जैसे हमारा ध्यान जुड़ेगा शब्द के साथ, गुरु के स्वरूप के साथ, वैसे वैसे हमारे अंतर से जो बहिर्मुखी वासनाएं हैं या साधनों की आसक्ति है वो कम होती चली जाती है। और जो सहस्दल कवल, इस जगह हमारा जो मन नहीं ठहरता है वहां ठहरने लगता है और इसी जगह ज्योत प्रकट होती है। यहीं पर शून्य समाधि लगती है। सेत कवल फिर मन ठहराया, स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, सेत कवल फिर मन ठहराया, प्रगटी ज्योत शून्य में जाना। जैसे जैसे अभ्यास करोगे वैसे वैसे अनुभव होने लगेंगे। देख लो कितना कठिन है शब्द धुन सुनना और कितना सरल हो जाता है शब्द धुन सुनना जब हम गुरु के दिखाए गए रास्ते पर सही तरह से चलते हैं। सबसे पहले सूरत को शब्द में बसाओ। और शब्द कहाँ रहता है? शब्द रहता है गगन में। फिर मेहनत करके उस शब्द को अपने अंतर में प्रकट करो, फिर ये त्रिकुटी तक आ जाए, इतनी मेहनत करो। कहते हैं ना स्वामी जी महाराज ने, सूरत बसाओ शब्द में, शब्द गगन के माही, विरह बसाओ ही में, हिया त्रिकुटी माही। देखो भक्ति के 2 अंग हैं, सूरत और शब्द। सूरत की भी 2 शक्तियां हैं, देखने की और सुनने की। तो भक्ति इस तरह से करनी है कि शब्द के साथ ये दोनों शक्तियां एक हो जाएं और ये फिर हमारी सुषुम्ना नाड़ी जो तिल है यहाँ आकर इस मध्य में स्थित हो जाएं।
और यहाँ पर जो ज्योत जागती है, यहाँ पर जो हमें दिखाई देता है, उसका ये दर्शन करें, साक्षात्कार करें। सुरत शब्द एक अंग है। देखो विमल बहार, मध्य सुखमना तिल बसे, तिल में ज्योत आकार। ऐसी भक्ति करो, इस तरह से अपना ख्याल शब्द के साथ जोड़ो कि हम यहाँ पर इस त्रिकुटी पर, यहाँ हमारा ध्यान रहे और यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है उसका हम अनुभव करें। पर इसके लिए भाई धीरज धरने की जरूरत है, घबराने की जरूरत नहीं है। अपने चित्त को ठहराओ, अपने अंदर में गुरु के स्वरूप को बसाओ, उनके गुण गाओ। धीरज धरना मत घबराना, चित्त ठहराना, रूप समाना, नित्य गुण गाना, नहीं बहाना। मन चाहे कितने भी स्वांग रचे, लेकिन करना है तो करना है भाई। मन में विचार करना है कि हमें ये शब्द धुन सुननी है और हम नहीं सुन पा रहे हैं। इसके लिए सबसे बड़ा कोई दोषी है तो हमारा मन है। ये बहाने बनाता है और हम इसके साथ में इसी का रूप लेकर बहाने पर बहाने बनाते चले जाते हैं और ये भजन बंदगी नहीं करते। सुबह सुमिरन करने बैठो तो इस तरह के मन में विचार लाओ कि आज गुरु की आरती करेंगे, बगैर किसी थाली के, बगैर किसी ज्योति के, बगैर चंदन रोरी या हल्दी के गुरु को तिलक करेंगे और गुरु की आरती करेंगे, गुरु के स्वरूप को निहारेंगे। तो भाई ये सारी मानसिक भक्ति हुई जो कि अंतर में उतर कर की जाती है, अंतर की समाधि में उतर कर की जाती है। महासुन चढ़ झांकी गुर बल, देखा अत मैदान, भंवर गुफा पर आसन डारा, वहां लगाया ध्यान। तीसरे और चौथे लोग के बीच के स्थान को महाशून्य की अवस्था कहते हैं। यहाँ पर चढ़ गए, फिर गुरु के अजब स्वरूप का दर्शन किया और फिर वो मैदान जिसे भंवर गुफा कहा गया है, उस मैदान से होते हुए भंवर गुफा में प्रवेश करा, वहां पर ध्यान लगाया, तब गुरु का साक्षात्कार किया, गुरु की आरती की। अब अंतर में जब इस तरह ध्यान लग जाता है तब गुरु का साक्षात्कार प्रकट होता है, गुरु के दर्शन होते हैं। तो ये जो दर्शन हो रहे हैं अंतर में, कहते हैं ये जो लोक है कौन सा है, ये सतलोक है, जहाँ गुरु के सच्चे दर्शन हो रहे हैं। यहाँ पर ही ये जो शब्द धुन है वो बजती हैं, उठती हैं, कहीं वीण में, कहीं तान में, कहीं मृदंग में, कहीं किंगरी में, कहीं अलग अलग तरह से। और जो अलख पुरुष है उसके दर्शन हम करते हैं और फिर जो हमारा ठिकाना है, हमारा ठिकाना क्या है, वो सचखंड, उसका जीते जी मरने का अभ्यास करते हैं। इसी को गुरु भक्ति कहते हैं, नाम भक्ति कहते हैं। सतलोक जा सतगुरु पाए, बैठे यहाँ पर ध्यान त्रिकुटी पर, फिर उतरे कहाँ, भंवर गुफा में। वहां जाकर जब आगे चढ़े धुन सुनते रहे, सुनी वीन धुन तान, अलख पुरुष का दर्शन पाया, पहुंची अगम ठिकान। वहां पहुंच जाती है जहां हमारा सच्चा ठिकाना है। हम इसे क्यों नहीं कर पाते हैं भाई? क्योंकि भाई हम लोग आलस करते हैं, हम आलस करते हैं इसलिए नहीं कर पाते। भक्ति करने बैठते हैं तब हमें नींद सताती है, जब कुछ और करने लगते हैं तब हमें ममता विपता ऐसी बातों में हमारी आसक्ति और बढ़ जाती है। घर परिवार की जरूरतों के प्रति ऐसा लगता है सभी की सभी मुसीबतें इसी समय आ गई हैं। लेकिन जो गुरु भक्ति करते हैं उनकी आलस नींद भूख सब खोती, ममता विपता सब भई थोती। अब हम जब इस तरह से अभ्यास करते हैं तब हमें ये जो बांसुरी की धुन है, किंगरी की धुन है, ये सुनाई देती है। जब हमारी सूरत के तार ऊपर यानी चौथे रूहानी मंडल के पार पहुंच जाते हैं तब इन सब का अनुभव होता है। स्वामी जी ने कहा है ना, नाम सुनी जाए धधकार, बांसुरी सुनी नई झनका। अंतर की बांसुरी की जो धुन है वो बाहर की धुन से बिल्कुल अलग है, नई झनकार। इसे सुनने से हमारा जो मन है वो बहिर्मुखी साधनों का, पदार्थों का चिंतन मनन बिल्कुल बंद कर देता है और हमारी सूरत अब चौथे पद के पार, चौथे लोक से ऊपर चली जाती है जहां परमात्मा रहता है। तो भाई इस तरह से अभ्यास करो। नौबत छिन छिन झड़के लागी, सूरत निरत चढ़ चढ़ अब जागी, घाट त्रिवेणी की स्नाना, सुन मंडल चित जाए समाना। जब सुन मंडल में ध्यान लगता है